हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारी एक सीरीज चलाई थी हमने, फिजिक्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन। जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन के साथ में डेरिवेशन कौन कौन से इंपोर्टेंट है, उनकी एक सीरीज चलाई थी। तो उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें आज आपका जो पहला चैप्टर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराएंगे हम। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि ये 2012 से लेकर लगातार अब तक आ रहा है बोर्ड के एग्जाम में। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसको कर लेंगे। और साथ में इसके साथ में आप जैसे कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने इससे पहली वाली वीडियो में समझाई थी, उसका एक डेरिवेशन भी किया था। साथ में आज इसमें एक नया वर्ड आया है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसकी परिभाषा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसका सूत्र, मात्रक, विमा और राशि कैसी है, सदिश राशि, अदिश राशि। यानी कि ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड खत्म हो जाएंगे, साथ में एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। तो एक एक करके सभी को बारीकी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जैसे कि हमारे पास समझिए कि ये 4 कूलम प्लस का आवेश है, हमारे पास 4 कूलम आवेश है प्लस का। अब इसके पास में हम यहां पर -4 कूलम आवेश और रख दें, और ये बिल्कुल इनके पास में बिल्कुल पास में रखें, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर रखें। सूक्ष्म दूरी पर रखते हैं, यानी कि बिल्कुल 1.1 एंगस्ट्रॉम दूरी, 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी, 1 mm दूरी, 2 mm दूरी, यानी कि ये बहुत ही बिल्कुल सटा के रख दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे -5 है तो इसके साथ में हम एक इसका विपरीत आवेश रख दें। -5 है तो -5 के पास +5 कूलम आवेश रख दें और बिल्कुल सटा के रख दें इसके पास। तो इसी निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये आपका पूरा जो सिस्टम है ये कहलाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव। तो ओवरऑल समझ रहे होंगे कि यानी कि एक ऐसा निकाय या एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 आवेश बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में हम ले लेते हैं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हम खोलते हैं तो इस पर एक पर H पॉजिटिव रहता है और Cl पर एक नेगेटिव रहता है। तो देखा जाए तो इस पर एक पॉजिटिव है तो इसके पास ही एक नेगेटिव है, और इनके जब हम इनकी ज्यादा स्टडी करते हैं तो यहां पर पाया जाता है कि इनकी जो बॉन्ड एंगल दूरी होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम रहती है। कितनी रहती है? 0.1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म दूरी है एंगस्ट्रॉम। तो जैसे कि मेरे पास में ये ब्लैक मार्कर है, ये रेड है, और ये यानी जिस कंपनी का ये उसी कंपनी का ये, यानी इन दोनों को मैं बिल्कुल पास पास रख दूं ऐसे, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, एक निकाय बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। जिसमें 2 चीजें होंगी लेकिन कैसी रहेंगी, एक पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो दूसरी पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि दोनों विपरीत प्रकृति की रहेंगी लेकिन मात्रा उनमें समान रहेगी। जैसे कि ये 4 है तो ये भी 4 है, तो ये प्लस है लेकिन ये माइनस रहेगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मेरे पास एक प्लस, यहां पे हम कर देते हैं प्लस का 10 कूलम आवेश है और इसके पास में मैंने माइनस का 11 कूलम आवेश रख दिया। तो क्या ये वैद्युत द्विध्रुव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 के पास में -10 होना चाहिए था। यहां पे कह रहा हूं माइनस का 7 कूलम आवेश है, यहां पर प्लस का 7 कूलम आवेश है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है? ये वैद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि इस पर क्या है कि ये 7 है, ये +7 है, दोनों एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे। मैंने मान लिया 1 mm दूरी। दूसरी चीज, यहां पर प्लस का 5 कूलम आवेश है और एक यहां पर माइनस का 5 कूलम आवेश रखा है। इनके दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर। तो क्या ये वैद्युत द्विध्रुव है? नहीं है। क्यों नहीं है वैद्युत द्विध्रुव? हालांकि इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, लेकिन इनकी जो दूरी है वो 100 मीटर है। यानी कि दूरी भी 2 कंडीशन लगानी है, दोनों आवेश बराबर के होने चाहिए लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए, यानी विपरीत होनी चाहिए। ये पॉजिटिव है तो ये माइनस ही होना चाहिए। यदि ये आपका माइनस होता तो यहां पर धनात्मक ही होना चाहिए था, नहीं प्लस होना चाहिए था। दूसरी कंडीशन ये कि इनके बीच की दूरी सूक्ष्म होनी चाहिए, जैसे कि एंगस्ट्रॉम में, mm में, चलो सेंटीमीटर तक मान लेते हैं, सेंटीमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं ली जाएगी। 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर,
1 mm, 2 mm, एंगस्ट्रॉन्ग में नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, इस तरीके से छोटी दूरी रहेगी, तो ये भी वैद्युत ध्रुव नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी दूरी है। यदि मैं कह रहा हूँ यहाँ पर -4 है, इसके पास -4 है, इन दोनों के बीच की दूरी 1 mm है, क्या ये वैद्युत ध्रुव है? ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये माइनस का, इसके पास प्लस का होता तब ये वैद्युत ध्रुव होता, लेकिन जब ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, तो ये वैद्युत ध्रुव नहीं रहेगा। तो होप के आपको ये वैद्युत ध्रुव का मतलब समझ में आ गया होगा। दो पॉजिटिव चीजें एक दूसरे का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से यानी कि विपरीत प्रकृति के चार्ज एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे रहें, तब उस सिस्टम को हम बोलते हैं वैद्युत ध्रुव। अब आती है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या रहता है। तो ये देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या रहता है? जैसे कि हमारे पास सपोज दैट ये हमने मान लिया प्लस क्यू कूलम आवेश, हमें इसका नाम नहीं पता कितने कूलम है, लेकिन हमारा प्लस क्यू कूलम मान लिया, और इसके साइड में यहां पर रखा हुआ है एक माइनस क्यू कूलम, और इनके जो बीच की दूरी हमने एक सूक्ष्म दूरी मान ली 2L है। इनके बीच की दूरी कितनी मान ली? 2L मीटर मान ली। 2L मीटर, 0.1 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, बहुत सूक्ष्म दूरी मानी हमने 2L मीटर। ओके, तो वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहता है कि वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, भाई आवेश तो दोनों बराबर होंगे, यदि ये 10 है तो ये माइनस का 10 रहेगा, ये प्लस का 100 है तो ये माइनस का 100 रहेगा, तो दोनों यानी वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, यानी कि एक आवेश ले लिया हमने क्यू, केवल परिमाण ले लिया, 10 है -10 है तो हम केवल 10 लेंगे, +5 -5 तो हम क्या लेंगे? 5, केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड। वैद्युत ध्रुव के किसी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की सूक्ष्म दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? Q × 2L, राइट। तो ये जो 2L है, इस 2 को हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये 2L केवल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है? सूक्ष्म दूरी है। और 2 का लगाने का कारण यह है कि जब हम डेरिवेशन करते हैं तो यदि हम यहाँ पे L ले लेंगे तो डेरिवेशन में हम इसकी आधी दूरी का इस्तेमाल करते हैं। आधा का मतलब L का आधा कितना हो जाएगा? आधा, ये L/2। तो L/2 जब हम लगाएंगे डेरिवेशन में तो वो डेरिवेशन काफी लंबा हो जाता है, इस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं? 2L लगाते हैं, ताकि हमारा आधी दूरी का इस्तेमाल करना पड़े। तो 2L का आधा कितना हो जाएगा? 1L, तो 1L इधर और 1L इधर, तो हम मिलकर बनेगी 2L। तो इसीलिए हम आधी दूरी जब इस्तेमाल करेंगे तो 1L इस्तेमाल कर लेते हैं, तो डेरिवेशन बहुत इजी हो जाता है, इस वजह से 2 लगा रहे हैं। वरना आप इसके बीच की दूरी R भी कह सकते हो, X कह सकते हो, केवल L कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका है तो हम इसलिए यहाँ पर 2L करते हैं, राइट। तो परिभाषा एक बार और लिख लीजिए, अपने आप लिख लेना, और लिखी हुई चाहिए तो नोट्स डाउनलोड कर लेना। नोट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में वहाँ पे एक सेक्शन दे रखा है 12th फिजिक्स चैप्टर बाई चैप्टर फुल नोट्स, वो फ्री में नोट्स हैं, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके, तो इसकी परिभाषा एक बार और कर लेते हैं। वैद्युत ध्रुव के किस दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक क्या रहेगा? ये परिभाषा होगी आपकी, यानी कि मात्रक यानी सूत्र हो गया, ये आपका सूत्र भी हो गया इसका। अब मात्रक की हम बात कर लेते हैं। मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, और 2L यानी कि 2 का तो कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसका कोई मात्रक नहीं रहता। L क्या है? यदि वैसा देखी जाए तो ये 2L क्या होती है? सूक्ष्म दूरी मानी है हमने, क्या मानी है? सूक्ष्म दूरी। और दूरी का मात्रक क्या रहता है? दूरी का मात्रक सदैव मीटर रहता है, तो ये कूलम मीटर इसका मात्रक बनेगा। ओके, चलो मात्रक भी खत्म हो गया। विमा की हम बात कर लेते हैं। विमीय सूत्र क्या बनेगा इसका? विमीय सूत्र देखिए, जब आपको डायरेक्टली विमीय सूत्र ना पता हो तो सीधे सीधे सूत्र पर आओ। सूत्र क्या है? आवेश इंटू सूक्ष्म दूरी। तो आवेश की विमा क्या है? आवेश की विमा हमने पहले ही बता रखी है, AT होती है। आवेश की विमा क्या होती है? AT। और 2L यानी दूरी है सूक्ष्म दूरी, और दूरी की विमा क्या होती है? L होती है। तो इनको जब जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? LTA, ये इसकी विमा बन जाएगी LTA। तो ये है। कहीं कहीं जो ऑप्शन में आता है तो उस पे ऑप्शन पे इस तरीके से लिखा रहता है कि M0LTA, इस तरीके से लिखा रहता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि M0 का मतलब क्या है? किसी की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है,
और 1 लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए LTA बोले या M0 LTA बोले तो समझ जाओ ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा है। अब राशि की बात कर लेते हैं कि ये राशि कैसी है। राशि होती है ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है ये? सदिश राशि होती है, राइट। ये है आपका पूरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये पूरा खत्म। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने डेरिवेशन पर आ जाते हैं। डेरिवेशन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके चलिए अब आ जाते हैं अपने डेरिवेशन पर। डेरिवेशन क्या है देखो, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा उसी तरीके से आपको हेडिंग डालनी है आंसर लिखते समय। तो आंसर में यही चीज पूरी लिख दो कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, केवल इतना लिख देंगे। इसको प्राप्त करो या सूत्र प्राप्त करो, ये चीज यहां से हटा देंगे। ओके, ये हेडिंग बन गई आपकी यहां तक। ओके, अब यहां से देखिए कि चित्र बनाएंगे एक। क्या कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण और अक्षीय स्थिति में, तो दो चीज पता रहनी चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, अभी पढ़ाया है हमने। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव होता है जैसे कि हमारे पास माना कि ये प्लस आवेश है, या यहां पर कह लीजिए माइनस का है, और यहां पर आपका एक प्लस का क्यू कूलम आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है वो हमने मान ली, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं नीचे। बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी 2L है। और ये जो आपका जो वैद्युत द्विध्रुव है ये हमने मान लिया AB। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू कूलम तथा प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। 2L मीटर बोल सकते हो, 2L है। ओके, ये तो ये हो गया। अब माना कि वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है, ये रहा मध्य बिंदु O। ओके, मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में, तो ये जान लो अक्षीय स्थिति क्या होती है। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है और मार्कर को मैं इस तरीके से रख दे रहा हूं अपने हाथ पर, तो ये जो मार्कर को इस तरीके से जो मिलाने वाली जो रेखा है वही कहलाएगी आपकी अक्षीय स्थिति। यानी कि इसके अक्ष, यानी सिर है, सिर और पैर को मिलाने वाली रेखा इस तरीके से खींच दो, अक्षीय स्थिति। और यदि इसके बीच में से सीधी जाएगी, इसको लंबवत काटते हुए जो रेखा जाएगी उसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। जैसे कि अब मान लीजिए ये जमीन है, सपोज दैट ये, और इस पर मैंने मार्कर इस तरीके से रख दिया। ये आपका मार्कर इस तरीके से रखा हुआ है, तो भाई हो सकता है कि इधर इसका सिर हो और इस इधर पैर हो इसके, राइट। तो मतलब क्या कि इसके सिर और पैर, यानी कि इसकी जो ये अक्ष में जो रेखा जाएगी उसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति। यानी कि इधर अक्षीय स्थिति हो सकती है या इधर अक्षीय स्थिति होती है। निरक्षीय स्थिति का मतलब इससे लंबवत जो जाएगा 90 डिग्री पर कोण बनाते हुए रेखा इस तरीके से जाएगी, तो ये आपकी निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। 90 डिग्री यानी कि ये वाली ऊपर या नीचे, तो हमेशा याद रखना ये वाली बात, राइट। चलिए, तो अक्षीय स्थिति में या तो उधर की साइड में हो सकता है कोई बिंदु, या इधर की साइड में हो सकता है। तो देखिए सारा कुछ यानी कि सवाल में दे रखा, वैद्युत द्विध्रुव मिल गया। अक्षीय स्थिति में हमने किसी बिंदु मान लिया अक्षीय स्थिति में, यानी कि यहां से हमारा अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु यहां पर मान लिया हमने, एक बिंदु है यहां पर P। अक्षीय स्थिति में सिंपल सा लॉजिक है, इधर होगा तो अक्षीय स्थिति इधर ही होगी, ये इस तरीके से, ठीक है। ये है आपका यहां पर बिंदु P। ओके, चलिए, ये है वैद्युत द्विध्रुव AB, इसका मध्य बिंदु O है, इसकी अक्षीय स्थिति में ये बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हमने मान लिया कि ये इसकी दूरी भी होगी कुछ ना कुछ, तो वो हमने मान ली यहां से इसकी जो दूरी है R दूरी पर है, भाई कुछ ना कुछ तो दूरी होगी इसकी, तो वो हमने मान ली यहां से, यानी मध्य बिंदु O से ये जो बिंदु है यहां तक की दूरी हमें नहीं पता, तो हमने मान ली R दूरी है, X Y Z कुछ भी मान लो, मैंने R मान ली। ओके, चलिए, तो ये है आपका। अब इसमें थ्योरी कितनी लिखनी है, जो मैंने अब तक बोली है वही थ्योरी लिखनी है। क्या माना हमारे पास, लिख दे रहा हूं मैं, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू कूलम
तथा प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही चीज है ये थ्योरी, वो जो मैंने अब तक बोली है कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 मीटर है, जिनके बीच की दूरी 12 मीटर है। ये तो लिखा नहीं, जिनके जो आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, यहां पर भाई एक चीज और यहां पर डोल देना, यहां पर एक चीज यहां पर लिख देना, एक लाइन यहां पर जोड़ देना। क्या जोड़ोगे? जिनके बीच की दूरी 12 मीटर है, जिनके बीच की दूरी 12 मीटर है, राइट। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपकी थ्योरी हो गई। चलिए यहां के बाद में एक लाइन तुम्हें हमने बताई थी कि ये यानी कि ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इस लाइन को लिखो या मत लिखो, वैसे लिखना चाहो लिख दीजिए कि यह ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ये हमेशा याद रखनी है, K जरूर लगाएंगे लास्ट में निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 लिख देंगे। तो यहां पे लिख देंगे यह है वैद्युत द्विध्रुव, वह वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ये हमेशा लिख देनी है, ये वाली बात हर डेरिवेशन में लिख देनी है। जहां पे आवेश और दूरी वाली की बात आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव, वैद्युत विभवांतर, किसी का भी डेरिवेशन आ जाए जहां पे आवेश इस तरीके से रखा है, वैद्युत द्विध्रुव जहां पर रखा है वहां पर हम ये चीज लिख देंगे और लास्ट में K बराबर 1 ही लगाना है। ये हमेशा याद रखो, खोपड़ी में डाल लो ये वाली बात। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भाई ये हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि ऐसी जगह कर रहे हैं यहां पर वायु है, तो ऐसा भी तो एग्जामिनर कह सकता है कि भाई हमारी वायु ना हो तो क्या करोगे? तो आप कहोगे सर वहां पे वायु नहीं है तो कोई एक ऐसा माध्यम होगा जिसकी वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जरूर होगी, जैसे कि मोम है आपका, मान लीजिए पानी है, या मान लीजिए आपका कोई धातु रखी हुई है, या कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माध्यम होगा जिसका कुछ ना कुछ पहले से ही कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो जैसे कि माध्यम है कोई, तो उसका परावैद्युतांक K रहेगा, तो K रहेगा तो K की जगह पर उसका मान रख जाएगा, राइट। यदि हम वायु में करेंगे, जहां पर निर्वात है, जहां पर वायु नहीं है, वहां पर करेंगे तो K बराबर 1 लेंगे, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं है, इस तरीके से। चलिए तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे पहले B के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद हो तो एक फॉर्मूला था, चलो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, आपका एक साथ हो जाएगा। हमने माना प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने E1 मान ली। क्या मान ली? E1। प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई कुछ ना कुछ, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कोई आवेश रखा रहता है, यहां पर कोई आवेश रखा है, आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 K। यदि K है तो K, नहीं तो 1 लगा देते हैं। और यहां पर लिखता है आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर। यह था आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर, यानी कि यह है आपका आवेश
बट्टे यहाँ पे है दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, नीचे दूरी का स्क्वायर। तो अब देखो जरा ध्यान से, जब ये मध्य बिंदु है, यहां से यही चीज समझने की है और यही चीज समझ में नहीं आती तो पूरा डेरिवेशन खराब हो जाता है कि जब हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, राइट, जब वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास में ए बी है और इनके बीच की दूरी 2l है, सपोज दैट इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक की 2l है, इस तरीके से 2l है, और इनका एक मध्य बिंदु मैंने मान लिया यहां पर O है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि O से आगे की दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी रहेगी, L रहेगी, इसके पीछे की जो दूरी है वो भी L रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो O बिंदु है, ये जो O बिंदु है इसका मध्य बिंदु है दोनों के बीच की। सपोज दैट कि ये यहां से यहां तक की दूरी भाई मैं कह रहा हूं 50 मीटर है, और मैं कह रहा हूं ये मध्य बिंदु है O, और ये A और B, तो A और B की भी दूरी 50 मीटर है, और सपोज दैट इनके बीचों बीच का बिंदु O है, तो O से B तक की दूरी कितनी रहेगी, 25। सिंपल सा लॉजिक, 50 की आधी, भाई आधा आधा है ना, ये आधा इधर आ जाएगी तो ये भी 25 रहेगी, मतलब आधी दूरी ये आधी दूरी ये, दोनों मिलके 50 मीटर। तो वही कारण कि ये यहां पर यहां से यहां तक की दूरी 2l है, तो सिंपल सा लॉजिक O से B तक की दूरी l रहेगी, O से B तक की दूरी l रहेगी, O से पीछे की दूरी भी l रहेगी, इस तरीके से, राइट, ये है। अब यहां से देखो, अब हमें तो E1 की दूरी E1 चाहिए, तो E1 का देखिए यहां पर रखा है, आवेश से, किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो फॉर्मूला क्या लगता है कि 1/4πε0 आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर। क्या? आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर। तो देखिएगा यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 बराबर 1/4πε0 के, यहां पर आवेश कितना है, आवेश है प्लस क्यू, तो हम हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो प्लस माइनस नहीं, केवल आवेश लेते हैं, तो यहां पर कितना है, आवेश क्यू है, और दूरी का स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, बी से पी तक का स्क्वायर, दूरी कितनी बैठेगी, बी से पी तक का स्क्वायर। समझ में आ गई बात, बी से पी तक का स्क्वायर क्यों आ गई, क्योंकि भाई आवेश यहां पर रखा है, आवेश से दूरी मापेंगे, आवेश यहां पर है तो यहां से दूरी, आवेश यदि यहां पर रखा हुआ है तो यहां से दूरी, तो ये यहां से दूरी, तो देखो जरा, ये यहां तक की दूरी तो r है, यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल सी लॉजिक है। देखिएगा मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर है, और मैं कह रहा हूं भैया यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, सिंपल सा बात है कि यहां से यहां तक की दूरी नीचे वाली ज्यादा है, ऊपर वाली कम रहेगी, और कम का मतलब क्या होता है, घटाना। तो कितनी दूरी घटाएंगे, यहां से यहां तक की दूरी घटा देंगे, यहां तक की दूरी कितनी है, L। सपोज दैट मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक की दूरी, ये आपका O से B तक की दूरी है 100 मीटर, यहां पर है आपका B बिंदु, यहां पर है आपका ये P बिंदु मान ले रहा हूं, O से P तक की दूरी है 100 मीटर, ध्यान से समझो, O से P तक की दूरी है 100 मीटर, यहां पर है बिंदु आपका इस तरीके से, ये यहां से यहां तक की दूरी हमें पता करनी है, चलो हमने यहां से यहां तक की दूरी हमने बता दी कितनी, 10 मीटर, कितनी, 10 मीटर। तो बताओ ये कितनी बचेगी, आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि बेटा ये वाली दूरी कितनी बची, 90 बची। क्यों 90 बची, क्योंकि यहां से यहां तक की 10 है और यहां से यहां तक की पूरी 100 है, तो 100 में से 10 घटा दो 90 आ जाएगी। ऐसे यहां से यहां तक की L है और यहां से यहां तक की R है, तो R में से L घटा देंगे तो यहां तक की दूरी आ जाएगी, सिंपल सी दूरी, ये ज्यादा है ये कम है, तो कितनी घटाएंगे, L, तो ये कितनी हो जाएगी, ये देखिएगा, तो ये दूरी हो जाएगी। बच्चों को यही चीज समझ में नहीं आती है, लाइव में भी कराते हैं, इतनी बार करा दिया ये चीज, और अब इस चीज को बार बार पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगी आपकी, ठीक है। देखिएगा, तो E1 बराबर 1/4πε0 के Q बट्टे R माइनस L का स्क्वायर। R माइनस L क्यों आ गया, क्योंकि आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी है R जो ज्यादा है, यहां से यहां तक की दूरी कम हो जाएगी, तो कम पे R में से L घटा देंगे, राइट, ये हो गया। अब मैं यहां पर कह रहा हूं दूसरी चीज, अब एक आवेश यहां पर भी रखा है, तो आप कहेंगे -Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने मान ली E2। तो अब हमने -Q के कारण निकालेंगे, तो हमने E2 मान ली, तो E2 बराबर 1/4πε0 के
क्यू बट्टे दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी, दूरी यहां से यहां तक, ये क्यू आवेश कहां पर रखा हुआ है, ए बिंदु पर रखा हुआ है, और कहां तक, ए बिंदु से कहां तक की तीव्रता चाहिए, पी तक की चाहिए, तो ए पी का स्क्वायर। समझ में आ गई, दूरी का स्क्वायर ए पी का स्क्वायर, राइट। चलिए तो ये हो कितना जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू बट्टे, अब देखो जरा ध्यान से भाई, ओ से पी तक की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी आपको मैं बता दूं, देखिएगा यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है r, और हमें चाहिए यहां से यहां तक की दूरी r दे रखी है, और हमें चाहिए यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी r है, और हमें चाहिए यहां से यहां तक की, थोड़ा सा और मापना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, तो r प्लस l। सिंपल सी बात है कि हमने क्या बताई थी, यहां से यहां तक की दूरी सपोज दैट 100 है, o से p तक की दूरी 100 है, और हमें चाहिए एक बिंदु थोड़ा सा यहां पर है, आगे है एक बिंदु यहां पर a, और हमें चाहिए a से p तक की दूरी। हमने मान लिया कि यहां से यहां तक की दूरी आपको मैंने बता दी कि ये 5 मीटर है, तो यहां से a से p तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां तक की तो 100 है, हमें थोड़ा सा और आगे चलना पड़ा, तो कितनी, 105। तो उसी तरीके से हमें यहां से कितना आगे चलना पड़ा, l, तो r प्लस l। तो बेटा जब हमेशा आप जिनको ना समझ में आए तो खोपड़ी में एक बात रख लो, पास से चले, पास में आएगा तो r माइनस एल, दूर जाएगा तो r प्लस एल, पास में घटेगी, कम होगी तो घटेगी और ज्यादा होगी तो बढ़ेगी, r प्लस एल, ठीक है, ये चीज है। अब देखो जरा, बिंदु P पर हम मानेंगे अतः, अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल दो, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो वो हमने मान ली E बराबर क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से भाई, प्लस से हमेशा वैद्युत क्षेत्र की प्लस जो आवेश रहता है उससे वैद्युत बल रेखा हमेशा निकलती हैं, दूर को भागती हैं प्लस से। प्लस से कैसे होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं दूर को भागती हैं, तो प्लस से जो वैद्युत बल रेखा निकलेगी तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, और प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E1, तो E1 की दिशा किधर रहेगी, आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर, क्योंकि प्लस रखा, प्लस से दूर की ओर जाती है, तो दूर भाग गई। और माइनस की ओर आती है वैद्युत बल रेखाएं, ये यदि माइनस है तो माइनस की ओर आती हैं, माइनस की ओर आएंगी तो माइनस की ओर, तो माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E2 की दिशा किधर की रहेगी, माइनस की ओर रहेगी, माइनस की ओर रहेगी, राइट। तो E2 की दिशा इधर और E1 की दिशा आगे की ओर, राइट। अब दूसरी चीज समझो कि यदि कोई व्यक्ति है और एक साइकिल पर जा रहा है इधर की ओर, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है वो इधर की ओर, अब इसके पीछे की ओर कोई धक्का और लगाने लगे, पीछे से कितने, 2 मीटर प्रति सेकंड का इस पर धक्का और लगाने लगे, तो बताओ ये साइकिल से चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और इसमें 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग से धक्का और लगने लगे, तो साइकिल तेज चलेगी, धीरे चलेगी, तेज चलेगी, क्यों, क्योंकि उस पर पीछे धक्का लगा दे रहा है कोई, ठीक है, धक्का लगा रहा है, तो उस पर तेज चलेगी। तो वो तेज कितने से चलेगी, 10 में 2 और 2 की स्पीड और जुड़ जाएगी, 12 से चलेगी थोड़ा तेज। साइकिल पर चला के देखना, पीछे से कोई धक्का लगाएगा तो तेज चलेगी, क्यों, क्योंकि वो बढ़ गया वेग। इसका विपरीत कर दो, यदि कोई इसको उल्टा खींचने लगे 2 के मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे की ओर, कोई साइकिल खींच रहा है, आप लेकर जा रहे हो, तो तुम मोटरसाइकिल को भी खींचते हो तो वो भी थोड़ा तेज, मतलब धीरे चलती है, ऐसे साइकिल होगी तो उसको पीछे क्यों खींचेगा कोई, सिंपल। तो फिर आगे ये कितने से बढ़ेगी, 10 में से 2 निकल के 8 से आगे बढ़ेगी। यदि हो ये कोई ताकतवर इंसान है, 12 से पीछे की ओर खींच रहा है, तो अब आगे की ओर नहीं जाएगी, अब इधर की ओर जाएगी, ठीक है। तो कितना, तो हम लिख देंगे इसको, तो उसी तरीके से इधर की ओर हमें जाना है, क्योंकि प्लस के कारण है, प्लस के कारण ज्यादा तीव्रता होगी, सिंपल सा लॉजिक है, तो प्लस के कारण जाएगी, माइनस के कारण कम है, तो E1 माइनस E2 पीछे की हमेशा घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। और हमेशा याद रखो, आगे वाले में से पीछे वाला घटाते हैं, तो ये चलिए, तो E बराबर, इनकी E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू ये रही 1/4πε0 के क्यू बट्टे E1 की वैल्यू R माइनस एल का स्क्वायर, R माइनस एल का स्क्वायर माइनस, और Q2 की वैल्यू कितनी है, ये रही 1/4πε0 के और Q बट्टे R प्लस एल का स्क्वायर। ये दिखाई दे रहा है, देख लेता हूं मैं एक बार, चलिएगा, दिखाई दे रहा है,
ये दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया यहां तक। यहां के बाद मैं कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इधर से कराना स्टार्ट करूंगा तो ये पूरा समझ में आ जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए देखिए, अब आते हैं, जैसे कि हमारा ये आ गया, इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 1/4πε0, यहां से Q कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 K इंटू Q। ये 1/4πε0 ये कॉमन ले लिया, Q कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, 1/r प्लस, इतना बचा भाई। यहां से Q कॉमन आ गया, 1/4πε0 कॉमन आ गया, तो 1/r माइनस एल का स्क्वायर बचा। यहां से Q गया बाहर, 1/4πε0 गया बाहर, तो 1/r प्लस एल का स्क्वायर बचा, इतना बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, यह है E बराबर 1/4πε0 K, यह है Q, यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर। हमने क्या किया, इन दोनों को नीचे ले लिया, जैसे कि यहां पर है 2, यानी कि 1/3 माइनस 1/2 है, तो हम क्या ले लेते हैं, 6 एलसीएम ले लेते हैं, मतलब 3 गुणा 6 कर देंगे, नीचे नीचे की दोनों की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 3 की मल्टीप्लाई इधर, 2 माइनस 3, इस तरीके से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 में 3 का माइनस 1/6 आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। उसी तरीके से हमने दोनों की मल्टीप्लाई नीचे कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आ जाएगा, r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी, राइट। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम फिर से इसका करते हैं कि रेड पेन से कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे, 1/4πε0 K, यह है Q। अब यहां पर क्या करेंगे देखिएगा, नीचे वाली चीज तो जो कहते हो r माइनस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर, ओके ठीक है। अब इनका फॉर्मूला खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है, सभी बच्चे जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके सॉरी प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यदि यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। लेकिन एक बात खास याद रखना कि यदि देखिएगा यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन पीछे माइनस लगा हुआ है, यदि इसके पीछे माइनस लगा दूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक माइनस लगा दूंगा, तो इनके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2ab हो जाएगा। माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि इसके पीछे माइनस लग रहा है, इसीलिए मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है उसके पीछे माइनस लगाऊंगा, तो मतलब इसके पीछे भी माइनस लगाना पड़ेगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो उसी तरीके से मैं यहां पर ये वाला लगाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला एक लाइन शॉर्ट करने जा रहा हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2rl हो जाएगा, ओके। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एक की जगह पर ये, इसकी जगह पे ये माइनस के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर प्लस के 2rl। समझ में आ गई बात कि माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस के 2ab, प्लस के 2 और a की जगह पर r और b की जगह पे l। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि इसके बाहर माइनस लगा हुआ था और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस लगा दूंगा बाहर तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाता है, राइट। तो ये हमेशा याद रखना, एक लाइन में शॉर्ट कर दिया ये, ठीक है। चलिए अब कुछ कट रहा है, देखिएगा क्या कट रहा है, आर स्क्वायर से ये प्लस का आर स्क्वायर, ये माइनस का आर स्क्वायर, ये कट गया, और ये प्लस का एल स्क्वायर और ये माइनस का एल स्क्वायर, ये कट गया, और बचा क्या, बचेगा उसे लिख देंगे हम, बचा क्या, E बराबर 1/4πε0 K, यहां पे Q बचा, और इधर की साइड में बचा 2rl और 2rl, ये हो गया 4rl, कितना हो जाएगा 4rl, और नीचे कितना बचा, r माइनस एल का स्क्वायर, इतना बचा।
ओके, चलिएगा। अब देखो ध्यान से, क्योंकि हमको ये पता है कि P बराबर होता है Q इंटू 2L, इसीलिए मैं इसको तोड़ रहा हूं। तोड़ूंगा कैसे, देखो जरा ध्यान से भाई, इस 4 को मैं तोड़ दूंगा 2 गुणा 2 में, तो ये कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q की मल्टीप्लाई कर दें Q इंटू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2R, देखिए 4 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 2, और ये है RL, ठीक है, बट्टे R माइनस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का स्क्वायर। भाई 4 को आप लिख सकते हो ना 2 गुणा 2, तो 4 की जगह पे मैं लिख दिया 2 गुणा 2, R ये रहा और L ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो, ठीक है। अब देख लीजिए यहां के बाद में आपका है जो भी है, चलिए देखो जरा ध्यान से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसको मैं Q के साथ में 2R को तो 2L यानी R, इस 2 को एक अलग पहुंचा दिया मैंने, क्या किया, E बराबर, देखो जरा ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, इस Q के साथ में एक L और R को मैं एक साथ ले रहा हूं, कितने ले रहा हूं, एक साथ ले रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा, Q इंटू 2, यानी कि इसको और इसको मैंने एक साथ ले लिया 2 और L इंटू, बचा क्या, ये एक साथ बचा 2R, एक साथ बचा, अभी भी तो बात तो एक ही है, जैसे कि मैं ले रहा हूं भाई 3 गुणा 4 गुणा 5, ये हो जाएगा 3 चौक 12 पंजे 60 हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं कि 3 गुणा 5, इसको एक साथ लिख दिया गुणा 4, अभी भी तो 60 है, 3 पंजे 15, 15 गुणा 4 यानी कि 60, अभी भी 60 है। तो वही चीज Q इंटू 2 इंटू 2 इंटू R इंटू L इतना है, तो मैंने Q इंटू 2L को एक साथ ले लिया, 2 और L को एक साथ ले लिया, 2R को मैंने एक साथ लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि हमको यहां पे हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है, यहां पे लिख देंगे हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यहां पे लिख देंगे कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, ये होता है। इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे भाई, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो इसकी जगह पे P आ जाए, और नीचे वाली चीज तो लिखी नहीं, ये चीज तो रह गई, R माइनस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो अब E की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू आपकी हो जाएगी, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और यहां पे आ जाएगा P इंटू, ये है आपका 2R, और ये हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा हमने क्या बताई थी, जो वैद्युत द्विध्रुव था, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिनके बीच की, जिसमें 2 आवेश होते हैं, -Q और +Q, -10 +10 इस तरीके से, और उनके बीच की दूरी सूक्ष्म दूरी होती है। तो दूरी उनकी कैसी रहती है, सूक्ष्म दूरी। जब वैद्युत द्विध्रुव है तो उनके बीच की दूरी कैसी रहेगी, सूक्ष्म। सिंपल सा लॉजिक है, हमने बताया था। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे रहते हैं, तो ये सूक्ष्म दूरी है 2L, और ये 1L क्या है, उस सूक्ष्म दूरी का भी आधा है, यानी कि आधी L। और किसी चीज में हम आधी L को घटाएं फिर उसके बाद में वर्ग कर दें, तो इसका तो कोई मतलब छोटी संख्या का, जैसे कि हमारे पास में 0.005 है, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 5 25, तो 0.0000025 इतना हो जाएगा, यानी कि 6 के बाद पॉइंट 1 2 3 4 5 6 इतना आ जाएगा। अब देखना जरा, और इस चीज को मैं किसी चीज में जोड़ दूं, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी ये इस तरीके से होता कि भाई मेरे पास में 4 है, 4 में फिर मैं इसको जोड़ दूं, तो 4 प्लस इस तरीके से मैं जोड़ने लगा 40025, तो ये कितना हो जाएगा, 4.0000025। हम पॉइंट लेते हैं यहां से, अगला अंक देखेंगे 5 5 से देगा तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो यानी कि 4.00, तो समथिंग छोड़ देते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना, छोटी चीज जो होगी, अति सूक्ष्म जो होगी, उसका हम वर्ग करेंगे तो और भी छोटा हो जाता है। यहाँ पे तो 0005 है, लेकिन यहाँ पे तो 0.0000025 हो गया, यानी यहाँ पर बात करिए 0.05, 0050 क्या दो,
यहाँ पे 0 0 0 0 25 हो गया तो और कम हो गया। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसी वैल्यूज को हम कम कर दे, यानी कि इसको छोड़ देते हैं। तो यहां पे लिख देंगे, यहां पे एक चीज लिख देंगे, चूंकि जो आर की तुलना में, आर की तुलना में एल का मान, एल का मान बहुत बहुत सूक्ष्म है, आर की तुलना में एल का मान बहुत सूक्ष्म है, अतः या इसलिए आर का, यानी कि एल का मान, एल का मान या एल के मान को छोड़ने पर, या एल को छोड़ने पर, एल को सीधे लिख दो, अतः एल को छोड़ने पर, यानी कि सीधे सीधे अतः एल को छोड़ देते हैं, अतः एल के मान को छोड़ देते हैं, सिंपल सा लिख दो, अतः एल को छोड़ देते हैं, एल को छोड़ देंगे, अर्थात एल इक्वलेंस टू 0, एल का मान लगभग हम 0 मानकर छोड़ देते हैं, एल को हम 0 कंसीडर कर देते हैं, भाई ये तो एल का तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है। और दूसरी बात, जितनी ये घट रही है उतनी उसमें चढ़ रही है, तो भी हम मतलब कुल मिला के बात ये है, एल को छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म दूरी है। या आप इतनी थ्योरी ना लिख पाओ तो इतना जरूर लिख देना, या आप इतना भी लिख सकते हो आप, चूंकि आर इज ग्रेटर देन एल, यानी एल की तुलना में आर का मान बहुत अधिक है, इसलिए एल इक्वलेंस टू 0। कोई भी एक चीज है तो इन दोनों लाइनों को लिख दो या इन दोनों को लिख दो, एग्जाम में अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। कोई दोनों चीज मत लिखना, कोई भी एक लिख देना, दोनों चीज नहीं लिखनी है, कोई भी एक लिखनी है, ठीक है। मतलब ये, या फिर दोनों को लिखो तो ऐसे ऐसे लिख देना, अर्थात करके, अर्थात ये मतलब आर इज ग्रेटर देन एल, आर का जो मान है मीटरों में होगा, इसका मान एंगस्ट्रॉम सेंटीमीटर बहुत कम रहेगा, ठीक है। इस तरीके से राइट, ऐसे समझ लो कि जो आर है ये ग्राउंड है, ग्राउंड, और एल जो है ग्राउंड में बैठी मक्खी, या आर का मान तुम्हारा एक पूरा घर है और एल लाइक सुई, तो घर की तुलना में सुई का मान तो वैसे सूक्ष्म पता ही नहीं चलेगा कहां है, तो उस तरीके से। तो अब जो ये कितना हो जाएगा, आता है ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और P इंटू 2R अपॉन नीचे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि L तो हट गया, L का मान 0 लगाएंगे तो आर स्क्वायर, ये भी L हट गया कहां पे, ये भी आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या, एक आर से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये बचेगा ऊपर 2P बट्टे नीचे कितना हो जाएगा आर क्यूब, कितना हो गया 2P बट्टे आर क्यूब, इतना आ गया, ये न्यूटन प्रति कूलम। और निर्वात अथवा, लास्ट में हम क्या लिखते हैं, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए तो के बराबर क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो ई का मान कितना आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बट्टे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। दिस इज आपका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये है आपका पूरा सूत्र, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है। अब इन डेरिवेशनों के आपको क्या है कि पीडीएफ में चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको बहुत ही जल्दी ऐप आने वाला है, 1 फरवरी तक आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, या तो पहले या 1 फरवरी को आ जाएगा, राइट। तो वैसे तो 26 जनवरी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लेट सेट हो सकता है। तो ये सारा कुछ मटेरियल फ्री मिलेगा ऐप पर, सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको एक साथ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।